एक होते हुए भी अलग ही होता है बीएसपी की रैलियों का रंग। बारीकी से देखने पर इसमें बहुत कुछ हट के दिखाई देता है, एक पूरी की पूरी अलग सी कवायद। बीएसपी प्रमुख मायावती की रैलियां और उनके सियासी हमले सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आज उनकी रैली को परत दर परत खोला है हर खबर पर पकड़ रखने वाले संवाददाता उमेश पाठक ने। जनमन एक्सक्लूसिव। मायावती के मंच का रहस्य आज खुलेगा। मायावती के सोफे के सामने रखी टेबल में क्या रखा जाता है? मंच में दो अलग अलग माइक की व्यवस्था क्यों की जाती है? मायावती के मंच में कोई जूते पहनकर क्यों नहीं चढ़ सकता? मायावती के मंच के बगल में एक व्हाइट हाउस क्यों बनाया जाता है? प्रत्याशियों को मायावती के मंच से हाथ हिलाने की इजाजत क्यों नहीं है? प्रत्याशी मंच पर मायावती के सोफे से दूरी पर क्यों बैठते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। मैंने खुद नंगे पैर ये जानकारियां आपके लिए इकट्ठा की है। मायावती की बड़ी और व्यवस्थित रैलियों का ऐसा सच जो आज सामने आने वाला है, या तो ये मायावती जानती हैं या तो उनके बेहद करीबी लोग। लेकिन आज ये चौंकाने वाली जानकारी देश के सामने आने वाली है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं व्हाइट हाउस, जो मायावती की लगभग हर रैली में मंच के करीब बनाया जाता है। इसका निर्माण ब्लैक कैट कमांडो की मौजूदगी में होता है। इस व्हाइट हाउस के दरवाजे सिर्फ मायावती के लिए खुलते हैं। इसका इस्तेमाल मायावती रैली में पहुंचने के बाद, मंच पर जाने से पहले या उतरने के बाद कर सकती हैं। ये पूरी तरह वातानुकूलित होता है। व्हाइट हाउस एक खास तरह का निर्माण है जिसमें फ्रेश होने से लेकर के मामूली आराम करने की व्यवस्था होती है, और जरूरत पड़ने पर जलपान से लेकर के भोजन तक के लिए इसका इस्तेमाल हो पाए, इसका भी ख्याल रखा जाता है। अब हम आपको मायावती का वो मंच दिखाते हैं जिस पे जूते पहन करके कोई नहीं जा सकता है। मैं भी मंच पर नंगे पैर ही गया। मायावती के आने से पहले ही हमारी टीम रैली में पहुंच गई थी, क्योंकि मायावती के आने के बाद मंच के आसपास कोई फटक नहीं सकता। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक को मंच पर बड़ी मुश्किल से नंगे पैर जाने की इजाजत मिली। मायावती के मंच पर हमेशा बोलने के लिए दो माइक की व्यवस्था होती है। एक माइक पूरी तरह से मायावती के लिए आरक्षित रहता है, जबकि दूसरे माइक से रैली का संचालन होता है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको मंच के इस रिजर्वेशन का अच्छे से एहसास हो सके। देखिए कैसे मायावती जिस माइक से बोल रही हैं, उस पर कोई नहीं आया था। रैली के संचालन वाले दूसरे माइक का सहारा ले रहे थे। हाँ, एक बात और, मायावती जब आ जाती हैं तो मंच से किसी और का भाषण नहीं होता है। अपने आरक्षित माइक से सिर्फ और सिर्फ मायावती बोलती हैं, बाकी दूसरे लोग सिर्फ नारे लगवाने का काम करते हैं। अब आपको दिखाते हैं दूसरी खासियत जो मुझे मंच पर चढ़ने के बाद पता चली, और वो बेहद खास है। उसका नाम है सोफा, टेबल और सफेदी। मायावती के मंच पर भीड़ बेहद कम रहती है। दूसरे नेताओं जैसी हालत नहीं होती यहाँ। केवल प्रत्याशी, वो भी पीछे कुर्सियों में बैठे हुए, तमीज से जूते उतारकर मोजा पहने हुए। उससे कुछ आगे मायावती जी का बड़ा सोफा, जिसे अनिवार्य रूप से सफेद रंग के कपड़े से ढका जाता है। सामने एक टेबल लगाई जाती है जिस पर बेदाग सफेद मेज का कवर डाला जाता है। कवर के ऊपर एक सफेद नई तौलिया, पसीना या हाथ पोंछने के लिए। मेज के बीचों बीच एक पैड होता है जिसमें खास तौर पर सफेद कागज पर ही स्थानीय प्रत्याशियों के नाम लिखे जाते हैं। ऊपर सफेद रंग का एक पेन रखा रहता है। पन्ना पलटने के लिए पानी की जरूरत होती है तो एक वाटर पैड भी रखा जाता है। इसके बाद मंच में एसी लगाना जरूरी है। मायावती के भाषण देने वाली जगह से कुछ दूरी पर दो एसी ऊपर नीचे लगे होते हैं। मायावती से 2 हाथ के फासले पर ही सारी सक्रियता होती है। उम्मीदवारों का परिचय भी लाइन में लगाकर और मायावती का आशीर्वाद भी लाइन में लगकर एक तय दूरी से मिलता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली में आगे की जगह महिलाओं के लिए दी जाती है, और महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए 4 रो बनाई गई है जिसमें महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। माता जी, ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? मसौदा से भी है। किस साधन से आई? बस से। तो क्या बताया गया आपको, किसकी रैली है? मायावती के बहन जी का रैली है। बताया गया खाना पीना कैसे होगा? नहीं। तो आपके यहाँ का प्रत्याशी कौन है? अब यहाँ तो हम ना बता सके। न तो प्रत्याशी की जानकारी, न खाने पीने का इंतजाम। फिर भी मायावती की अपील इतनी तगड़ी है कि मीलों दूर से समर्थक आता है। रैली से कई किलोमीटर दूर समर्थकों को बस या दूसरे साधन छोड़ते हैं और फिर
वो करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर रैली तक पहुंचते हैं। लोग हम लोगों से इतनी गाड़ियां मांग रहे हैं क्योंकि गाड़ियां हम लोग के पास है नहीं, हम लोग दे नहीं पाए। उसके बाद लोग अपनी साइकिलों से, पैदल से और मोटरसाइकिल से, और देखे आप रिक्शा साइकिल करीब सैकड़ों रिक्शा वाले आए बेचारे। खाने पीने का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं हमारा, सब अपना घर से खा के आ रहे हैं। मायावती की रैली में एक खास तरह की दुकानें जरूर लगती हैं। इन दुकानों में दलित साहित्य, कांशीराम, भीमराव अंबेडकर की फोटो मिलती हैं, साथ ही बीएसपी के प्रचार प्रतीक भी। मायावती के परंपरागत वोटर को आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है, पर वो इन दुकानों में आकर कुछ न कुछ जरूर खरीदता है। फैजाबाद से उमेश पाठक की रिपोर्ट।